morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Good morning. सर इतने दिनों से मैथ्स के क्लासेस क्यों नहीं होते थे? थोड़ा मैं अभी बाहर हूँ ना इसलिए। ओके सर। साइंस का क्लास हो रहा है ना तुम्हारा? हेलो। यस यस सर, हो रहा है। मतलब अभी नए टीचर आए, अभी स्टार्ट करेंगे। अच्छा। हाँ सर। कहाँ तक हो गया था आपका? सर हमने 3.1 कंप्लीट की थी और बाद में एक्सटीरियर एंगल्स मतलब किए थे और अब सिर्फ 3.2 ही बाकी।
तो यहाँ पर एक्सटीरियर एंगल हमने पढ़ लिया था कि एक्सटीरियर एंगल क्या होते हैं। अब हम देखने वाले सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल। तो सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल आपको मैंने बता दिया था कितना होता है, उसका सम 360 डिग्री होता है। ठीक है ना। तो ये एक्सरसाइज हम यहाँ पर करने वाले हैं। चलो देखते हैं। ये एक्सरसाइज नहीं हुई थी, हो गई थी कि नहीं हुई थी? सही हो गई थी, आपने वो बी वाला होमवर्क में दिया था। पक्का? नो सर, ए नहीं ए हुई थी। ए ए वाला दिया था, ए। चलो देख लेते हैं एक बार। यहाँ पर हम देखते हैं ये एक आपको एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एक ट्राइंगल है, उसके एक्सटीरियर एंगल्स आपको यहाँ पर दिए हुए हैं। तो आपको फाइंड आउट करना है कि एक्स की वैल्यू क्या होगी। तो अगर हम देखें तो हमें पता है कि हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है। क्या प्रॉपर्टी है वो? कि सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल इज ऑलवेज फिक्स्ड विच इज 360। ठीक है ना। तो जब भी हम किसी भी एक्सटीरियर एंगल का सम निकालेंगे, अरे ये बच्चे लेट ज्वाइन होते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि सम कितना होता है। ठीक है, 360 डिग्री होता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि एक्सटीरियर एंगल एक 125 दे रखा है, सेकंड भी 125 दे रखा है, एंड थर्ड दे रखा है एक्स। तो ये हमें निकालना है। ठीक है ना। तो यहाँ पर हम इन दोनों का सम करेंगे तो कितना होगा? 250। 250। तो एक्स की वैल्यू हमें क्या मिलेगी? 110। तो ये 110 हमें यहाँ पर मिल गया। तो एक्स की वैल्यू हमें यहाँ पर फाइंड आउट कर ली। सेम यहाँ पर भी एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो ये 90 है, तो ये इंटीरियर एंगल भी 90 होगा। बट हमें इंटीरियर एंगल से कोई यहाँ पर नहीं लेना, हमें तो एक्सटीरियर एंगल। ये इंटीरियर एंगल 90 है, तो ये एक्सटीरियर एंगल भी 90 होगा। तो यहाँ पर कितने एक्सटीरियर एंगल है? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, 4 और 5। 5 साइड वाला पेंटागन है, तो 5 एक्सटीरियर एंगल होंगे। तो इन सबका सम कितना होगा? 360 होगा, इनका सबका भी सम। ठीक है ना। तो इसमें से आप एक्स की वैल्यू निकाल सकते हो। फर्स्ट 90, दूसरा 60, फिर तीसरा 90, फिर 70 और एक्स। इन सबका सम भी कितना होगा? 360 डिग्री ही होगा। तो यही सेम प्रॉपर्टी लगा के आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है। कर लोगे? यस सर। यस सर। चलो अब आगे बढ़ते हैं। ये नोट डाउन करो। किया नोट डाउन? हेलो, यस सर। कंप्लीट कर लिया नोट यस डाउन? सर। चलो अब यहाँ पर हम सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। आवाज प्रॉपरली आ रही है आपको? यस यस सर। सर, यस कंप्लीट आ रही है। सर। हाँ ठीक है ना। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे सेकंड और थर्ड क्वेश्चन को। तो सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पर? सेकंड क्वेश्चन में हमें देखा है सॉल्यूशन ऑफ टू। सेकंड क्वेश्चन में, अरे बच्चे लेट लेट ज्वाइन होते हैं।
ठीक है, तो यहाँ पर हमें दिखा है फाइंड द मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन। ठीक है ना, रेगुलर पॉलीगन जिसकी साइड्स ये है, तो एक्सटीरियर एंगल निकालना है तो फॉर्मूला होता है हमारे पास एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू होता है, क्या फॉर्मूला होता है, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ साइड्स। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे 360 को हम 9 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 40 डिग्री। मतलब एक्सटीरियर एंगल, सारे एक्सटीरियर एंगल 40 डिग्री के होंगे 9 साइड के पॉलीगन में। सेम 15 साइड्स के लिए भी ऐसे ही करना है हमें। ठीक है, तो 15 साइड के लिए आप कर लेना। सॉल्यूशन नंबर 3 है, हाउ मेनी साइड्स ऑफ रेगुलर पॉलीगन हैव इफ द मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल। तो यहाँ पर एक्सटीरियर एंगल दिया है, हमें नंबर ऑफ साइड निकालनी है, तो नंबर ऑफ साइड निकालने के लिए भी यही फॉर्मूला होता है। नंबर ऑफ साइड्स निकालनी है तो यहाँ पर हो जाएगा 360 डिवाइडेड बाय एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, तो एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू कितनी दे रखी है, 24 डिग्री। तो यहाँ पे कट करेंगे तो 15 टाइम्स, तो 15 साइड्स होंगी, कितनी होगी, 15 साइड का पॉलीगन होगा। तो दोनों में सिर्फ एक ही, अगर एंगल निकालना है तो साइड से डिवाइड कर लो, साइड निकालनी है तो एक्सटीरियर एंगल से डिवाइड कर लो। तो ये दोनों नोट डाउन करो आप। कर दिए सर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो क्वेश्चन आपको दे रखा है कि हाउ मेनी साइड डज अ रेगुलर पॉलीगन हैव इफ ईच ऑफ इंटीरियर एंगल। अगर हमें इंटीरियर एंगल दे रखा है तो इंटीरियर एंगल की, अगर ये 165 का इंटीरियर एंगल है तो उसमें कितनी साइड होगी। तो सिंपल सा है, हमें इंटीरियर की हेल्प से पहले क्या निकालना पड़ेगा, एक्सटीरियर एंगल। क्या निकालना पड़ेगा, इंटीरियर की हेल्प से। तो वी गिवन क्या है, गिवन है हमें इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन, इंटीरियर एंगल ऑफ एंगल्स ऑफ पॉलीगन क्या गिवन है, 165 डिग्री। तो इससे एक्सटीरियर निकालेंगे तो हमें पता है, वी नो दैट इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल कितना होता है, इन दोनों का सम। इंटीरियर और एक्सटीरियर का सम कितना होता है, बताओ। 180 डिग्री। 180 डिग्री, क्यों, तो क्या, बिकॉज दोनों सर मिलके मैं सर हाँ मैं हाँ बताऊं, हाँ बताओ। 90 प्लस एक्सटीरियर का भी 90, इंटीरियर का भी 90, तो प्लस कर दे तो तो 180 हो बेटा गया। नहीं, एक्सटीरियर का 90 और इंटीरियर का तो 165 दे रखा है, आपने 90 कैसे मान लिया। बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर, हमें पता है कि ये दोनों मिलके हमेशा लीनियर पेयर ही फॉर्म करते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ से हम देखेंगे इन दोनों का एंगल का सम 180 होता है। तो इंटीरियर की वैल्यू दे रखी है 165 देगी, हमें एक्सटीरियर एंगल निकालना है, तो एक्सटीरियर हम निकाल लेते हैं, एक्सटीरियर एंगल। तो यहाँ से हमें एक्सटीरियर एंगल मिलेगा 180 माइनस 165 मीन्स 15 डिग्री। ठीक है, अब एक्सटीरियर एंगल मिल गया, अब हमें नंबर ऑफ साइड्स निकालनी है कि जिसके इंटीरियर एंगल ये थे तो उसका एक्सटीरियर एंगल ये होगा, तो वो कितने साइड का पॉलीगन होगा। तो हमें नंबर ऑफ साइड्स निकालनी है, तो नंबर ऑफ साइड्स निकालने का फॉर्मूला वही है 360 डिवाइडेड बाय एक्सटीरियर
एंगल, तो एंगल की वैल्यू कितनी दे रखी है एक्सटीरियर से, इंटीरियर से कभी भी डिवाइड नहीं करना है आपको, एक्सटीरियर एंगल से ही डिवाइड करना है। तो 15 से डिवाइड करेंगे तो दैट इज 24 साइड। तो ऐसे कितने साइड का पॉलीगन होगा, ये 24 साइड का पॉलीगन होगा, और उसके इंटीरियर एंगल, सारे इंटीरियर एंगल 165 के होंगे और एक्सटीरियर एंगल 15 डिग्री के होंगे। तो कितनी साइड का पॉलीगन होगा, 24 साइड का पॉलीगन होगा। करो नोट डाउन। कर लिया सर। कर लिया, चलो वेरी गुड। एक मिनट, अब नेक्स्ट क्या है, पढ़ो, रीड करो, क्या लिखा है। लिखा हुआ है कि इज इट पॉसिबल टू हैव रेगुलर पॉलीगन विथ मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल एज 22 डिग्री, कि ये पॉसिबल है क्या, 22 डिग्री का एक्सटीरियर एंगल हो सकता है क्या किसी भी पॉलीगन में। तो आप निकाल के बताओ मुझे, चलो सॉल्व करो, आप सभी सॉल्व करो। अगर एक्सटीरियर एंगल 22 डिग्री है तो वो कितने साइड का पॉलीगन होगा, करो आप सॉल्व। किया आपने सॉल्व, सॉल्व सर किए 156। क्या, 156। 156, हाँ सर मेरा वही आंसर आ रहा है। 156 साइड होगी उसकी। नहीं सर, मैं इस टोटल का सर। टोटल का मेरे को समझ में नहीं आया कुछ, आप निकाल क्या रहे हो, आपसे पूछा क्या है क्वेश्चन रुको में। सर 2 मिनट में फिर से ट्राई करता हूँ। इज इट पॉसिबल टू हैव रेगुलर पॉलीगन विथ मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल एज 22 डिग्री, क्या कोई ऐसा पॉलीगन है जिसमें एक्सटीरियर, सारे एक्सटीरियर एंगल 22 डिग्री के हो सकते हैं, तो वो पॉलीगन कौन सा होगा। तो सिंपल सी बात है, हमने फॉर्मूला पढ़ा है, एक्सटीरियर एंगल हमें दिया हुआ है 22 डिग्री, तो नंबर ऑफ साइड्स निकालनी है हमें कितने साइड का पॉलीगन होगा। तो नंबर ऑफ साइड्स हम निकालेंगे 360 डिवाइडेड बाय 22 डिग्री, तो इसको कट शॉर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 180 डिवाइडेड बाय 11। तो ये क्या हो गया, इट इज अ फ्रैक्शन, ठीक है ना। तो इट्स गिव्स अ फ्रैक्शन, फ्रैक्शन में आंसर आ रहा है, या फिर हम इसको डेसिमल में बोल सकते हैं। तो नंबर ऑफ साइड इज नॉट इन अ फ्रैक्शन, ठीक है। नंबर ऑफ साइड्स कभी भी फ्रैक्शन में हो सकती है कि आपको 3/4 साइड्स दे दी, 4/3 साइड्स दे दी, तो इट इज नॉट पॉसिबल, यहाँ पे लिखेंगे इट इज नॉट पॉसिबल ऑफ एनी पॉलीगन हैविंग एक्सटीरियर एंगल 22 डिग्री, ठीक है ना। ऐसा कोई पॉलीगन नहीं होगा जिसका एक्सटीरियर एंगल 22 डिग्री हो सकता है। तो इन्होंने बोला कैन इट बी इंटीरियर एंगल, तो क्या ये 22 डिग्री इंटीरियर एंगल हो सकता है क्या। तो हम मान लेते हैं कि लेट
इंटीरियर एंगल हमने मान लिया कि ये 22 डिग्री है। इंटीरियर एंगल हमने क्या सपोज किया, 22 डिग्री किसी भी पॉलीगन का। तो एक्सटीरियर कैसे निकालेंगे, तो एक्सटीरियर एंगल को निकालने का अभी फॉर्मूला बताया मैंने कि इन दोनों का सम 180 होता है। तो 180 में से इंटीरियर को माइनस कर देंगे तो कितना मिलेगा, ये हो जाएगा 8 6 168 डिग्री, सॉरी 158 डिग्री। कितना हो जाएगा, 158 डिग्री। तो 158 डिग्री एक्सटीरियर एंगल की। अब नंबर ऑफ साइड्स निकाल लेते हैं। तो 360 डिवाइडेड बाय 158, तो यहाँ पर भी हमें मिलेगा इट गिव्स अ फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन में कभी भी नंबर ऑफ साइड्स नहीं होती है, तो यहाँ पर बोलेंगे इट इज नॉट पॉसिबल ऑफ एनी पॉलीगन हैविंग इंटीरियर एंगल 22 डिग्री। मतलब कोई भी ऐसा पॉलीगन नहीं होगा जिसका एक्सटीरियर एंगल भी 22 डिग्री हो सकता है। 22 डिग्री वाला एक्सटीरियर एंगल वाला कोई भी पॉलीगन नहीं होगा और ना ही इंटीरियर वाला हो। मतलब 22 डिग्री ना तो एक्सटीरियर में हो सकता है और ना ही इंटीरियर में हो सकता है। तो ये दोनों में पॉसिबल नहीं हो सकता है। कोई भी ऐसा पॉलीगन नहीं है जिसका एक्सटीरियर, जिसके सारे एक्सटीरियर एंगल 22 डिग्री के हों, या फिर कोई भी ऐसा पॉलीगन ये भी पॉसिबल नहीं है कि जिसके सारे इंटीरियर एंगल 22 डिग्री के हों, क्योंकि ऐसा कोई बन ही नहीं रहा है पॉलीगन। तो ये दोनों पॉलीगन हमारे पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, करो। नोट डाउन किया, यस कर लिया सर। अब इसको सॉल्व करके बताओ जल्दी से। व्हाट इज द मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर रेगुलर पॉलीगन। एक रेगुलर पॉलीगन के लिए मिनिमम इंटीरियर एंगल क्या हो सकता है, मतलब इंटीरियर एंगल की पॉसिबिलिटीज क्या हो सकती है एक रेगुलर पॉलीगन के लिए। मिनिमम कितने डिग्री का इंटीरियर एंगल हम बना सकते हैं, उससे कम का नहीं बना सकते, बताओ। जल्दी से करो सॉल्व। क्या हुआ, किया सॉल्व कर रहे हो? यस सर 1 यस मिनट। सर। देखो, तो हमें पता है कि मिनिमम कितने साइड का रेगुलर पॉलीगन हो सकता है। तो मिनिमम 3 साइड का रेगुलर पॉलीगन हो सकता है। रेगुलर पॉलीगन जो होते हैं वो मिनिमम 3 साइड चाहिए होती है उसे बनाने के लिए। ट्राइंगल सबसे छोटा पॉलीगन होता है हमारा, उससे छोटा पॉलीगन कभी भी हमने नहीं पढ़ा है। तो यहाँ पर हो जाएगा द इक्विलेटरल ट्राइंगल बीइंग अ रेगुलर पॉलीगन ऑफ 3 साइड। तो यहाँ पर हम लिखेंगे द इक्विलेटरल ट्राइंगल, द इक्विलेटरल
triangle being a regular polygon हाँ सर मिनिमम मैक्सिमम सर 120 और वो मिनिमम 60 हो सकता है। 60 होगा। हाँ हाँ वही है, ऑफ 3 साइड्स। ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने मान लिया कि यहाँ पर द इक्विलेटरल ट्राइंगल बीइंग अ रेगुलर पॉलीगन ऑफ 3 साइड हैविंग एंगल सम 180 डिग्री। तो उसका एंगल सम कितना होगा? तो सारे एंगल्स कितने होंगे? इक्वल होंगे, इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो यहाँ पर हमें पता है कि उसके एंगल का सम कितना होगा? 180। तो 3x इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 180/3। मतलब सारे एंगल्स कितने डिग्री के होंगे? 60 डिग्री। सो ऑल इंटीरियर एंगल्स इज 60 डिग्री, मेजर ऑफ 60 डिग्री। ठीक है ना। तो यहाँ पर पता चल गया। तो ये मिनिमम है, मिनिमम है, ये वैल्यू क्या है? मिनिमम है। तो एक्सटीरियर एंगल क्या मिलेगा इसका? मैक्सिमम। तो यहाँ पर से हम सेकंड क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे कि अगर मिनिमम इंटीरियर एंगल हमें दे दिया है तो मिनिमम इंटीरियर एंगल कितना दे दिया है हमें? 60 डिग्री। कितना है मिनिमम इंटीरियर एंगल? तो मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल कैसे निकालेंगे? तो मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल, तो वो कैसे निकालेंगे? तो मिनिमम और इंटीरियर, एक्सटीरियर एंगल निकालने के लिए हमें माइनस करना होगा। तो 120 का मैक्सिमम, मतलब इससे छोटा ही हमेशा हमें मिलेगा एक्सटीरियर एंगल। ये सबसे बड़ा एक्सटीरियर एंगल है और ये सबसे छोटा इंटीरियर। इंटीरियर एंगल इससे बड़े ही मिलेंगे, इससे छोटे नहीं मिलेंगे। और एक्सटीरियर एंगल इससे छोटे मिलेंगे, मतलब स्मॉलर एंगल्स मिलेंगे सारे 120 से छोटे। तो ये ग्रेटर एक्सटीरियर, ये ग्रेटेस्ट एक्सटीरियर एंगल हो गया फॉर एनी पॉलीगन, एनी रेगुलर पॉलीगन। और ये मिनिमम इंटीरियर एंगल हो गया फॉर अ रेगुलर पॉलीगन। ठीक है। तो ये मैक्सिमम वैल्यू मिल गई, ये मिनिमम वैल्यू मिलेगी। आया समझ में? और ये सिर्फ दोनों किसके अंदर होंगे? इक्विलेटरल ट्राइंगल के अंदर ही होंगे। बाकी ट्राइंगल के अंदर हमें डिफरेंट वैल्यूज मिलेंगे। बाकी मतलब रेगुलर पॉलीगन जैसे क्वाड्रिलेटरल्स और इनमें। तो क्वाड्रिलेटरल्स में अगर हम स्क्वायर की बात करें तो ये एंगल 90 डिग्री हो जाएगा और ये भी 90 हो जाएगा। तो देखो इससे कम होगा और ये, तो ये मिनिमम है और ये मैक्सिमम। ठीक है। चलो स्टार्ट करो अब। स्टार्ट करते हैं। ये नोट डाउन किया आपने? यस सर। यस सर। नेक्स्ट है हमारा काइंड्स ऑफ ट्रेपेजियम, सॉरी काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ट्रेपेजियम तो उसका एक टाइप होगा। तो काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल हेडिंग डालो आप। काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है ना। तो उसमें फर्स्ट जो टाइप है दैट इज ट्रेपेजियम। क्या है? ट्रेपेजियम। तो ट्रेपेजियम कैसा होता है? तो यहाँ पर हम ड्रॉ कर देते हैं। ये इस टाइप का होता है ट्रेपेजियम। तो इसमें क्या होता है, इसकी क्या प्रॉपर्टीज होती है कि वन पेयर क्या होता है? पैरेलल होता है। जैसे ये एक ट्रेपेजियम है तो ये साइड और ये साइड आपस में पैरेलल होगी। कोई भी एक साइड, एक पेयर क्या होगा? पैरेलल होगा और बाकी दो साइड्स कुछ भी हो सकती है। जैसे कि एक और बना सकते हैं हम, इस टाइप का भी ट्रेपेजियम हो सकता है। ये भी एक ट्रेपेजियम है। इसमें क्या है? इसमें भी ये साइड और ये साइड क्या है? पैरेलल है। तो बोथ आर ट्रेपेजियम। तो ट्रेपेजियम में हमें क्या पता चलता है कि एक पेयर क्या होता है इसमें? पैरेलल होता है। मतलब दो साइड्स इसकी आपस में पैरेलल होती है, बाकी दो साइड्स को कोई भी लेंथ का हो सकता है। तो इसे बोलते हैं ट्रेपेजियम। आया समझ समझ में? हाँ सर। हाँ तो यहाँ पर आप नोट डाउन करो, इसे बनाओ।
फिर मैं प्रॉपर्टीज बता देता हूँ इसकी। रुको सर बना लेता हूँ। हाँ बना लो इसे। सर हाँ सर बुक में जो दे आर नॉट ट्रेपेजियम्स करके जो मतलब एग्जांपल्स दिए हैं उसमें जो सेकंड वाला है वो तो पैरेलल ही लग रहा है। हाँ तो पैरेलल हो सकता है ना। इसमें इन्होंने बोला है कि जो वन पेयर हो पैरेलल, ट्रेपेजियम इज ऑलवेज पैरेलल। ठीक है ना। ट्रेपेजियम इज अ क्वाड्रिलेटरल विच डिफाइंड एज अ शेप विथ फोर साइड्स एंड वन सेट ऑफ पैरेलल साइड्स, जिसके अंदर क्या होता है, एक पैरेलल साइड्स होती है। तो सर उससे ट्रेपेजियम नहीं बताया मतलब। क्या नहीं बताया? सर बुक में ना मतलब वो हाँ एग्जांपल दिए दोनों के, जो ट्रेपेजियम है उसके भी और जो नहीं है उनके भी। हाँ तो जो वो लिखा ना मतलब जिस जो नहीं बताया है ना एक मिनट उसमें में ना शो एक करता हूँ, जो शेयर करता हूँ इसमें। देखो यहाँ पर हम देखेंगे तो ये एक ट्रेपेजियम है, ये सारे में पैरेलल साइड से, यहाँ पर ये दोनों पैरेलल है, इसमें ये दोनों, इसमें भी ये पैरेलल है, बट इसमें 1 2 3 4 5 साइड्स हैं। तो 5 साइड्स का क्वाड्रिलेटरल नहीं होता, वो पेंटागन हो जाता है। ठीक है ना। तो ये क्वाड्रिलेटरल होगा, वही ट्रेपेजियम होगा। समझ में आया? ये तो पेंटागन है, इसमें कितनी साइड्स हैं, 1 2 3 4 5। तो ये ट्रेपेजियम नहीं होगा। ठीक है। ओके सर। ट्रेपेजियम हमेशा फोर साइड मतलब क्वाड्रिलेटरल के अंदर ही हम ट्रेपेजियम बना सकते हैं, ये ट्रेपेजियम उसे बोल सकते हैं। बिना क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल नहीं, अगर ज्यादा साइड से मेनली तो हम नहीं बोलेंगे। ठीक है। फिर इसके बाद इसके सभी एंगल का सम कितना होगा, कितना होगा? सर 360। हाँ ठीक है ना। अब यहाँ पर मैं कुछ प्रॉपर्टीज आपको लिख के बता रहा हूँ, वो आपको नोट डाउन कर लेना है कि ट्रेपेजियम के अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। ठीक है। तो ये प्रॉपर्टीज आप नोट डाउन कर लो। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, वो फिर से वही वाली व्हाइट बोर्ड वाली। तो ये प्रॉपर्टी करके लिख लो आप यहाँ पर, ट्रेपेजियम में क्या क्या प्रॉपर्टी होती है। ठीक है। फर्स्ट है कि ट्रेपेजियम बाकी क्वाड्रिलेटरल की तरह इसका भी सम क्या होता है, एंगल सम कितना होता है, 360 डिग्री होता है। ठीक है। और यहाँ पर एक जो नॉन पैरेलल साइड्स होती है, पैरेलल साइड्स होती हैं, वो देखो आ ट्रेपेजियम हैज 2 पैरेलल साइड्स एंड 2 नॉन पैरेलल साइड्स। ट्रेपेजियम के अंदर क्या होती है, 2 पैरेलल साइड्स होती है और 2 नॉन पैरेलल साइड्स होती है। ठीक है। साथ साथ में आपको क्या बोला है, ट्रेपेजियम के जो डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है कि एक दूसरे को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है ना। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है, two parallel of adjacent angles of trapezium form between two parallel sides and one of them non-parallel side add up to 180 डिग्री। ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, जैसे सपोज ये एक ट्रेपेजियम है ए बी सी डी। तो ये फोर्थ वाले में क्या स्टेटमेंट है कि अगर एंगल ए और एंगल डी का सम हमेशा 180 डिग्री होगा, एंगल बी प्लस एंगल सी का सम 180 डिग्री होगा। सेम अगर इसको पी क्यू आर एस बता दें, ये पी क्यू आर एस है, तो एंगल पी प्लस एंगल एस का सम 180 होगा एंड एंगल आर प्लस क्यू का सम 180 होगा। तो इन्होंने बोला है कि दो पैरेलल और नॉन पैरेलल जो साइड्स है उनके इस वाले एंगल का सम, इन दोनों उसका सम, पैरेलल वाली देखो, टू पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल ऑफ ट्रेपेजियम फॉर्म बिटवीन द पैरेलल साइड्स एंड वन ऑफ द अदर नॉन पैरेलल साइड्स। ठीक है ना। या फिर नॉन पैरेलल साइड्स के बीच में एड अप टू 180 डिग्री। तो ये जो एंगल होगा ये इनका सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा।
तो ये आपको याद रखना है कि यहाँ पर इसका और इसका सम, जो पैरेलल साइड्स होती है उन दोनों के अपोजिट एंगल या एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री होगा। तो ये ट्रेपेजियम की खासियत होती है, ये आप नोट डाउन कर लो। कर लिया सर। अब हम आगे पढ़ेंगे काइट के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? काइट के बारे में। तो यहाँ पर आप टाइप्स के बारे में। हाँ, तो नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट टाइप का क्वाड्रिलेटरल है वो है काइट। तो काइट कैसा होता है देखो मैं बताता हूँ। डायमंड के शेप में होता है। डायमंड के शेप में होता है, वेरी गुड, ये इसे बोलते हैं काइट। ठीक है, तो ये इस टाइप का स्ट्रक्चर जब भी हम देखेंगे तो यहाँ पर हम देखेंगे कि काइट क्या होता है और उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है। तो काइट की डेफिनेशन आपकी बुक में से मिल जाएगी आपको, ठीक है ना? सर बुक अभी क्या हुआ अभी? सर अभी बता दो। हाँ तो अभी बता पूछ रहा, लो जिसको। मैं बताऊं हाँ बोलो इंग्लिश में या हिंदी में? बेटा, इंग्लिश में बताओ। काइट हैज 3 एंगल्स। सभी एंगल बोलते हैं? 4 एंगल्स। हाँ, काइट इज शेप्ड इन डायमंड। इतने आती है सर। हो गया, हाँ चलो ठीक है। चलो अब हम पढ़ते हैं काइट क्या होता है, काइट की प्रॉपर्टीज क्या होती है। तो काइट इज अ क्वाड्रिलेटरल, काइट एक क्वाड्रिलेटरल होता है जिसमें 2 पेयर्स ऑफ इक्वल लेंथ होती है एंड दीज साइड्स आर एडजेसेंट टू ईच अदर। ठीक है ना? तो यहाँ पर जो हमें साइड्स मिलती है वो एक दूसरे के एडजेसेंट होती है। तो यहाँ पर हम डेफिनेशन में पढ़ेंगे कि काइट क्या होता है। एक क्वाड्रिलेटरल होता है जिसके एडजेसेंट साइड, मतलब 2 पेयर्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं विथ एडजेसेंट। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा आपको ये, तो ये काइट्स की हमारी डेफिनेशन हो गई कि काइट क्या होता है। एक क्वाड्रिलेटरल होता है, हैज 2 पेयर ऑफ इक्वल लेंथ, मतलब इसमें एडजेसेंट जो होते हैं, एडजेसेंट साइड ये दोनों आपस में इक्वल होती है और ये दोनों आपस में इक्वल होती है। मीन्स इफ ए बी सी डी की बात करें तो ए बी इज इक्वल टू ए डी एंड सी डी इज इक्वल टू सी बी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, सी डी इज इक्वल टू सी बी होता है। एक मिनट, तो बेटा ये देखो, ये आपका है काइट। काइट में क्या होती है, ये दोनों साइड आपस में इक्वल होती है। और ये स्क्रीनशॉट ले लो आप, कभी भी मीटिंग एंड हो सकती है। इसके साथ यहाँ पे प्रॉपर्टीज भी मैं लिख देता हूँ, तो आप प्रॉपर्टीज का भी स्क्रीनशॉट ले लेना ताकि हमें कल इसे समझा सकूं। ठीक है ना? ठीक है मैं सर। यहाँ पर प्रॉपर्टीज को कॉपी पेस्ट कर देता हूँ मेरे उसमें से। ठीक है, अरे भाई हो जा, ये प्रॉपर्टीज होती है इसकी। सर नोट डाउन कर ली। एक मिनट, हाँ नोट डाउन, ये प्रॉपर्टीज होती है इसकी। ठीक है ना? इसको मैं कल समझा दूंगा कि ये क्या क्या चीजें होती है, कैसे हम, तो ये 6 प्रॉपर्टीज आपको याद रखनी है। ठीक है? ठीक है सर। यस सर। आप स्क्रीनशॉट ले लो काइट को और ट्रेपेजियम को। कल हम एक बार और समझ लेंगे, बाकी क्वाड्रिलेटरल तो आपको आते ही है, रेक्टेंगल, स्क्वायर, बस उनकी प्रॉपर्टीज